तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अजय का पर्दाफाश क्या होगा आज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है, ये सब मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा भाई। आज यहां पे मैं सब कुछ सच बता दूंगा कि ये हो क्या रहा है और क्या सीन चल रहा है। और अभी रेड 2 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और देखो क्या यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले अक्षय कुमार के फैन से बात कर रहा था एंड यहाँ पे भाई उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे और कुछ यहाँ पे बताया। मेरा ध्यान नहीं था, उन्होंने बताया कि भाई देखो रेड 2 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और 1 घंटे में 5,000 टिकट थे, 1 घंटे में 1,000 टिकट थे और अचानक से 12,000 13,000 टिकट्स हो रहे हैं और यहाँ पे इतनी तेजी से इसकी जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, अभी इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग अभी 13,818 टिकट्स की बुक हो चुकी है। 2,445 शोज है, 45,45,000 की इसकी एडवांस बुकिंग है। और अगर मैं दिल्ली और मुंबई की बात करूं तो दिल्ली और मुंबई में, दिल्ली में भाई साहब 12,60,000 की एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है, 450 शोज है। मुंबई में 7.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग है, 300 शोज हैं। पूना में 2 लाख रुपए की है, हैदराबाद में 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट है, अहमदाबाद में 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट है, चेन्नई वगैरह इन सब में दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे जो एडवांस बुकिंग है क्या ये सही है या सही नहीं है, ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो यहां पे करण जौहर की बात करता हूं सबसे पहले। अभी उनकी एक मूवी आ रही है केसरी 2। मुझे और अक्षय कुमार के फैंस भी कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब केसरी 2 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो कहीं ना कहीं करण जौहर ऐसा ना कर दें कि एडवांस बुकिंग गलत तरीके से दिखा दे कि जो डे 1 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ज्यादा आए। ऐसा बहुत से लोगों को लग रहा था, ऐसा हमें भी लग रहा था कि करण जौहर कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन भाई साहब उन्होंने नहीं करा। इस बात के लिए सैल्यूट है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने ऑर्गेनिक एडवांस बुकिंग दिखाई और ऑर्गेनिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाई डे 1 की, और अभी तक भाई साहब ऑर्गेनिक कलेक्शन ही चल रही है। आज आप केसरी का यहाँ पे ग्राफ देखेंगे ना तो ऊपर जा रहा है। कम से कम आज ये मूवी 10 करोड़ प्लस जाने वाली है। मैं केसरी 2 की बात कर रहा हूं, आराम से जाने वाली है। अब यहाँ पे अगर केसरी 2 उठ रही है तो क्या रेड 2 के लिए या अजय के लिए ये मुश्किलें बढ़ा सकती है? भाई 100% यहाँ पे बढ़ा सकती है, क्योंकि मूवी को वायरल होने में टाइम तो लगा है, लेकिन यहाँ पे रेड 2 जो आ रही है वो कहीं ना कहीं इसके गले की हड्डी या फिर केसरी 2 रेड 2 की गले की हड्डी बन सकती है भाई। या यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो अक्षय एंड अजय इन दोनों ही फैंस के लिए ये एक जैकपॉट है कि भाई यहाँ पे अपने अपने स्टार को अगर आप जिता सकते हो तो अभी ही जिता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के ही जो फैंस हैं, हालांकि भाई देखो दोनों हीरो एक साथ आते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस का वार होता है और बॉक्स ऑफिस की लड़ाई यहाँ पे होती है और होती रहेगी हमेशा। ऐसा नहीं है कि काम धंधे में दोस्ती हो, भाई साहब दोस्ती यारी घर घर की, खाने पीने की, काम में कोई दोस्ती यारी नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या रेड 2 की एडवांस बुकिंग क्या वो गलत है? अब देखो बहुत से लोग जो अजय देवगन के फैंस है वो भी यहाँ पे गौर से सुने मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं पिंक विला के हिमेश का एक ट्वीट आया, उन्होंने यहाँ पे लिखा कि रेड 2 एडवांस बुकिंग, मतलब उन्होंने जो ट्वीट किया मैं पढ़ के क्या बताऊं यार, मैं तो आप लोगों को पीछे दिखाई देता हूँ यहाँ पे। इनका मतलब ये है कि रेड 2 की जो रिपोर्ट है वो अच्छी आ रही है और रेड 2 अच्छा जा रही है। मतलब ये है कि रेड 2 की जो एडवांस बुकिंग है वो कहीं ना कहीं ट्रेड के मुताबिक और क्रिटिक्स के मुताबिक सही है। और अगर इन लोगों ने इस चीज को सही बोला है तो भाई अब यहाँ पे किसी को कुछ कहने की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि भाई देखो इतने बड़े बड़े क्रिटिक्स यहाँ पे बैठे हैं, इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, अगर इन्होंने इस बात को हरी झंडी दे दी है तो फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक रेड 2 की एडवांस बुकिंग हो रही है। और जिस तरीके से हो रही है भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी मूवी को रिलीज होने में 4 दिन बाकी है। आज क्या तारीख है भाई? आज 26 तारीख है। 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन, आज का मिला के 5 दिन है। तो भाई आज अगर ये शाम तक 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर गई, शाम तक 10 बजे 11 बजे तक, क्योंकि भाई दोपहर 2 बजे तक आराम से ये 40 लाख पार कर चुकी थी। तो अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि शाम के 10 बजे या रात के मतलब रात के 10 बजे, शाम के नहीं, रात के 10 बजे या 11 बजे के आसपास अगर ये 1 करोड़ कर गई तो भाई साहब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आराम से 7 या 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग ले सकती है। और अगर इसने 7 या 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग ले ली तो आराम से भाई साहब ये मूवी 17 से 18 करोड़ से प्लस जा सकती है डे 1 नेट कलेक्शन में, क्योंकि भाई जिस तरीके से एडवांस बुकिंग आ रही है। और क्रिटिक्स ने भी हाँ बोल दिया है। अब यहाँ पे जो हेटर्स हैं और यहाँ पे जो मतलब एक तो अक्षय कुमार के फैंस हैं, चलो वो तो हेटर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे और जो अलग जो है
भाई वो यहाँ पे यही बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि ये फेक है और ये ऐसा है और ये वैसा है। देखो भाई यहाँ पे अब कुछ भी कह लो, जैसा भी कह लो, यहाँ पे अब जब बड़े बड़े क्रिटिक्स ने इस बात को बोल दिया है तो अब यहाँ पे देखो बहुत टाइम के बाद में अजय देवगन की किसी फिल्म की एक अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने की जो एक खुशी है वो यहाँ पे दिख रही है फैंस को, जितने भी अजय देवगन के फैंस हैं। क्योंकि भाई इससे पहले हमने देखी सिंघम, चलो वो तो दिवाली का मौका था, इतनी सारी बड़ी स्टार कास्ट थी, वो फिल्म बनी भी महंगी थी और उसका जो कलेक्शन आया वो उस हिसाब से यहाँ पे सही नहीं आया। उससे पहले आओ अपना ये कौन सी थी भाई, शायद आई थिंक शैतान, और भाई मैदान, और औरों में कहा दम था। तो ये फिल्में इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, देखो शैतान एक अलग फिल्म थी, लेकिन भाई मैदान, मैदान को आप देखेंगे क्या जबरदस्त फिल्म थी, क्या काम किया था अजय देवगन ने। तो वो एक तरीके से जो है नहीं चली बॉक्स ऑफिस के ऊपर। भाई साहब नेशनल अवार्ड विनिंग वो अजय देवगन की फिल्म थी, नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था अजय देवगन को उस फिल्म के लिए। लेकिन खैर, लेकिन भाई यहाँ पे केसरी चैप्टर 2 एंड रेड 2, इन दोनों का जो एक घमासान युद्ध है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो अभी तक केसरी के जो शोज हैं 7 से 8 हज़ार शोज इसके पास हैं। मे भी हो सकता है कि आज यहाँ पे इसके थोड़े बहुत यहाँ पे बड़े हों या कम हुए हों, क्योंकि और भी फिल्में लगी हुई है जैसे कि जाट लगी हुई है, हो सकता है कि उसको भी यहाँ पे दिए हों। तो यहाँ पे अब ये देखा जाए कि 1 तारीख को तो भाई रेड आ रही है, तो यहाँ पे क्या केसरी के शोज डाउन करवाएंगे करण जौहर? क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो मूवी का जो बजट है वो 150 करोड़ यहाँ पे आ रहा है। अब मेकर्स को, अब बहुत से लोग 80 करोड़ कह रहे हैं या बहुत से करोड़ 100 करोड़ कह रहे हैं। वैसे इस मूवी का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि एक ऑफिशियल है, ठीक है। अब 150 करोड़ अगर इसका बजट है तो ये मूवी अभी तक भाई साहब नेट कलेक्शन में 100 करोड़ भी नहीं हुई है। और यहाँ पे अगर ये मूवी, आप लोग समझदारों में क्या बोलूँ भाई साहब, बहुत लंबा टाइम चाहिए। और अगर ये मूवी नहीं हो पाती है तो भाई करण जौहर जो है फिर बेचैन होंगे, फिर यहाँ पे अगर शोज कम होंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो साला वॉर होगा अंदर ही अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स का और इसका और उसका, समझ रहे हो। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही है। बाकी यहाँ पे जो भी होगा जैसा भी होगा भाई साहब देखेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।